व्यूअर्स, बकर जान आपकी खिदमत में हाजिर हैं। प्रोग्राम ज़िंदगी के हसीन लम्हात आस न्यूज़ के साथ आज हमारे प्रोग्राम हसीन लम्हात जनाब काजी खालिद साहब, जनरल सेक्रेटरी DRCU की, आज इनसे इंशाल्लाह गपशप करेंगे। चूँकि DRC ऐसा एक मुआवन इदारा है, देखते हैं तो सभी से ये फ़ायदा हुआ, ये फ़ायदा हुआ। तो काजी साहब की ज़ुबान की कारकर्दगी जो है, चूँकि 2 ईयर्स इनके पूरे हो गए हैं, तो ये को कहाँ तक समझते हैं? चूँकि आवाम की ज़ुबानी तो हमने लोग आते हैं, हम उनको बाकायदा तरीके से बैठा के जो साइल होता है, जो दरख्वास्त देंदा होता है, हम उसकी भी सुनते हैं। उसके बाद जिसके खिलाफ दरख्वास्त होती है, हम उसकी भी सुनते हैं कि भाई आपके साथ क्या मसला है। फिर दोनों को सुनने के बाद फिर दोनों को समझाते हैं कि भाई देखें, बात यह है कि अपना कीमती वक्त ज़ाया ना करें, अपने पैसे ज़ाया ना करें। आप ऐसा काम करें कि जिसमें अल्लाह की रज़ा भी हो और जिसमें आप लोगों का ताल्लुक़, रिश्तेदारी, बरादरी भी आपस में कायम रहे। अल्हम्दुलिल्लाह कि DRC सरकलुगी ने अपने गुज़र किए हैं। और मैं अक्सर अपने हर इंटरव्यू पे ये बात कहता हूँ कि फैसला की अहमियत नहीं रखता, क्योंकि जब फैसला किया जाता है तो फैसले में एक फ्री है, एक फ्री के हक में फैसला होता है, एक फ्री के खिलाफ फैसला होता है। तो उसमें वो बात नहीं, असल चीज़ कुरान ने कहा है कि वसलहू है। तो जब सुलह होती है तो सुलह के बाद सबसे बड़ी बात यह है कि तक उनका मसला हल होता है। दूसरी उनके आपस की जो रकावटें हैं, जो आपस में एक दूसरे के खिलाफ दुश्मनियाँ होती हैं, एक दूसरे के खिलाफ जो दिलों में बुग़्ज़ होता है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से ख़त्म हो जाता है। तो मैं अब आता हूँ हमारे जो पिछले साल जो हमारा गुज़र पे हमने यहाँ पे फैसला किया कि मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इसलिए कि यहाँ पे और मैं तो अपने इस सरकलुगी से बल्कि तहसीलुगी की आवाम से को बैठ के अपने घर की सतह पर उसको हल करें, अपने गांव की सतह पर हल करें, और अगर खुदा न में आए इंशाअल्लाह तावन किया जाएगा। और ये इतनी दरखास्तों पे जो फैसले होते हैं या इन दरखास्तों पे मसलहतें होती हैं, तो ज़ाहिर बात है ये यही। और हमें ये खुशी है कि यहाँ पे हमारा तहसीलुगी एक पुरअमन इलाका है, अच्छे। थैंक यू सो मच जी। हमारे साथ चूँकि यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं, ये किस हद तक मुतमईन इनसे ये भी ज़रा बात करेंगे। बाबर साहब की तरफ कैमरा करें जी, बाबर साहब की तरफ कैमरा करें। बाबर साहब, माशाल्लाह आप बैठे हुए हैं हमारे, ये तो जैसे हम आए तो आप ऑलरेडी बैठे हुए थे, तो आप इसकी DRC की जो कारकर्दगी है या जो इनका तरीक़ाकार है उससे किस हद मुतमईन? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, कई साहब बैठे हुए हैं सारे, आप जैसे कि हैं यहाँ पर, पहले भी यहाँ पे सारे भाई बैठे हुए हैं, जानने वाले भी हैं। तो हम तो पहले कभी इस तक नहीं आए। अभी हमारा थोड़ा सा एक प्रॉब्लम था, बिजली का बिल था, उसके में हम आए थे। तो ये तकरीबन 2014-15 का ये मसला चल रहा था। 2014 और 15 से ये मसला हल नहीं हो रहा था। काफ़ी कोशिशों के बाद DRC में हम आए, उन्होंने दरख्वास्त दी भाई ने, फिर हम अपनी कंपनी का कलेक्ट किया और ये मसला 2014 और 15 का हल हो गया। अगर पुलिस स्टेशन या हम करते तो काफ़ी दूर तक बात चली जाती, और मतलब उसमें गरीब आदमी पिसता या हमारे पास पैसे नहीं होते। इसमें हमारे इलाके में चूँकि गरीब लोग हैं, वकीलों को सपोर्ट नहीं कर सकते, थाने कचहरियों के चक्कर नहीं लगा सकते। यहाँ पे जितने लोगों के काम भी होते हैं ये फी सबिलिल्लाह होते हैं, रज़ा के लिए होते हैं। तो यहाँ पे फैसला जिस तरह कई हक में होगा, दूसरे के हक की तलफी तो नहीं को कह सकते, लेकिन ये अल्लाह की रज़ा को देख कर, उसके हक और नाहक को देख कर ये फैसला करेंगे। और उस पर हमें लोगों से भी यही गुजारिश करूँगा कि इनको टाइम दें, टाइम देकर अपना फैसला कराएं, जज्बाती ना हो, अपने घर के मसले अपने अगर नहीं हासिल होते हैं तो आप ये का अच्छा स्टाफ है, तो आप इनके पास आए, इंशाल्लाह ये आपके मसले हल करेंगे।